नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अखिलेश यादव जी के द्वारा एक बयान दिया गया है। बयान में मीडिया के द्वारा कहा गया है इनके द्वारा कि अगर हम ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ना चाहें तो 2 मिनट में तोड़ कर रख देंगे। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर ये मुद्दा क्या है। हुआ यह था कि जो राजभर समाज के एक नेता हैं जिनका नाम है महेंद्र राजभर सुहल जो ओम प्रकाश राजभर थे इनके सहयोगी थे। 20 सालों से इनके साथ काम कर रहे थे। हुआ है कि महेंद्र राजभर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं जिसके द्वारा ये जो राजभर समाज यानी जो ओम प्रकाश राजभर हैं ये सुभाषपा से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये क्या करते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं अखिलेश यादव के साथ आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करते हैं और उनके बारे में बताते हैं महेंद्र राजभर के बारे में। फिर होता है कि 10 जून को जो महाराजा सुहेलदेव हैं महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मनाया जाता है बहराइच में। वहाँ पे एक आयोजन में पहुँचे होते हैं महेंद्र राजभर। तो जो इनके ही साथ के और इनके ही समाज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ब्रिजेश राजभर करके नाम है। नाम इधर उधर हो सकता है। तो जो ये व्यक्ति थे ये व्यक्ति इतना गलत काम किए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण है कि हर इंसान को अनुच्छेद है चाहे संविधान है। अगर संविधान ना हो तो भी एक समाज का नैतिकता होता है और समाज में रहने का तरीका होता है। किसी भी व्यक्ति को सम्मान से जीने का तरीका है। किसी भी व्यक्ति को आप समाज में थप्पड़ नहीं मार सकते। अगर आपको समस्या है तो आप अपना विवाद है आप वैचारिक विवाद है तो आप घर में समझाइए किसी रूम में समझाइए। पब्लिक में किसी को थप्पड़ धाए मारे कैसे समझा सकते हैं। हुआ है कि महेंद्र राजभर गए थे जब उद्घाटन के लिए तो जो व्यक्ति थे इनका इंट्रोड्यूस करा था परिचय करा रहे होते हैं। बहुत अच्छी बातें कहते हैं। अब माला पहनाने के बाद उनको 3-4 थप्पड़ जड़ देते हैं उनको मार देते हैं। तो जो महेंद्र राजभर हैं इनके ऊपर सियासत गरमा जाती है और सब लोग पूछते हैं कि अब क्यों मारे। तो अब जिन इनके समाज के लोग हैं वो भोजपुरी में कहते हैं कि हम पार्टी बनाई हम मेहनत करब जब हमनी के मलाई खेबे तू। तो ये भोजपुरी में गाली दे रहे थे उनको। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हम लोग सब कुछ किए तेरे साथ रह के आपके साथ रह के और आप सारा मलाई आप अकेले खाएंगे। तो जिसके द्वारा जो सुहलदेव समाज पार्टी यानी जो सुभाषपा है जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर इनके द्वारा जो इनके बेटे हैं अरविंद राजभर और अरुण राजभर तो ये दोनों कहते हैं कि अखिलेश यादव से मिले हुए हैं और उनके इशारे पे नाच रहे हैं। तो यही बात जा गया वहाँ पे मीडिया जाती है और अखिलेश यादव से पूछती है कि क्या सच में आप भड़का रहे हैं और जो इनकी पार्टी है आप इसको तोड़ना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव इसी पे कहते हैं कि इनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो हमारे लिए 2 मिनट का काम है। 2 मिनट से भी कम में भी तोड़ दूंगा पार्टी। और भी बातें कही जाती हैं। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि इनका पार्टी क्या तोड़ना है। 2027 का इलेक्शन होने वाला है आके मेरे साथ ही लड़ेंगे। क्योंकि सच बात है भले ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कह लो ओम प्रकाश राजभर इनका सियासत में और राजनीति में अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो नहीं आते। और सच बात है अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं। आप कुछ भी कहिए भारत इतने दिन हो गया हम लोग का कैरियर जब से मुख्यमंत्री बने 2014 में क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी इनके ऊपर टिप्पणी किया गया है। लेकिन इतना कैरियर हो गया आज तक कोई भी मीडिया चाहे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि अखिलेश यादव के किसी व्यक्ति को गाली दिए हैं किसी व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी किया गया है। ये इनका दिमाग इतना मतलब नॉर्मल रहता है कि खूब गुस्सा में रहते हैं फिर भी अच्छी बात ही कहा जाता है। क्योंकि हम संसद का जो भाषण है उसमें भी एक व्यक्ति के द्वारा इनके कितना नहीं बोला गया अखिलेश यादव के ऊपर कितना बेइज्जती की। जैसे कहा गया कि टोटी चुड़ाते हैं टोटी चुड़ा के भागते हैं। फिर उस पर भी इनका नॉर्मली बयान आया था कि कौन कौन बोल रहा है उसको हम टोटी ला के देंगे। क्योंकि टोटी चुराना बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी कि एक निम्न जाति का लड़का और एक यादव समाज का कहा जाता ना अहिर जात तो गांव में नहीं गाली देता सबको अहिर गरणिया चमार भरे से करता है। तो प्रॉब्लम यही था कि एक अहिर गरणिया वर्ग का आदमी इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना। इससे पहले इसका बाप भी 3 बार बना। इसका बाप रक्षा मंत्री भी बना। तो समस्या नहीं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने नहीं तो किसकी कितनी योग्यता है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक सोचने वाली बात है। अखिलेश यादव भारत के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति होंगे ये कि जो भारत में पहली बार एक्सप्रेसवे इंट्रोड्यूस करते हैं। 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते हैं अखिलेश यादव। आज भले केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को ला रही है फॉलो कर रही है लेकिन आप सोच के देखिए स्टेट में पहला एक्सप्रेसवे बनाने वाला कोई व्यक्ति है पूरे भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव थे। इनके द्वारा शिक्षा पे काम किया। लैपटॉप बांटते हैं 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांटा गया था। ये कितने दूरदर्शी। और तो छोड़िए इनके द्वारा कहा गया था कि जो बच्चा है 12वीं पास करेगा मेरिट अच्छा तो पुलिस बनेगा। ये अच्छा संकेत को दर्शाता है। लेकिन आज इतनी बेरोजगारी है और इतनी दुर्दशा हो गई कि इसमें इतना एग्ज़ाम कराया जाता है इतना परीक्षा कराया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। कोई व्यक्ति एलिजिबल है और उसका मेरिट अच्छा है 12वीं पास है तो पुलिस के लिए योग्यता ही क्या चाहिए। सच बात है पुलिस के लिए बहुत बड़ी कोई योग्यता नहीं चाहिए। ये बेरोजगारी का स्तर को दर्शाता है और सरकार का फेलियर दर्शाता है कि अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाई। अगर रोजगार होता आज भी भारत में उत्तर स्पेशली जो बेरोजगारी की समस्या है उत्तर भारत में ही देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। आज भी यहाँ पे एमी सेमी हो गया जिसको कहा जाता है मीडियम लार्ज जैसे होता है
अगर बिजनेस काम दिया जाए तो आज सर गाँव का स्तर पे, प्रखंड का स्तर पे, जिला का स्तर पे, प्रदेश का स्तर पे 15,000 रुपया मिले, 20,000 रुपया भी किसी को बेसिक सैलरी मिले तो सरकारी नौकरी में लड़के नहीं जाएंगे। सरकारी नौकरी में जाने का मेन रीज़न ही है कि कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल क्यों पढ़ रहा है। उसको पता है कि बाहर में जाएंगे लाइटिंग साफ़ करेंगे 10,000 रुपया मिलेगा। इंजीनियरिंग करा हुआ लड़का को 10,000 12,000 रुपया मिल रहा है। पॉलिटेक्निक करे हुए लड़के को 8,000 7,000 रुपया मिल रहा है। तो आखिर करे क्या, लड़कों की भी मजबूरी है। नहीं तब सोचने वाली बात है। अभी NTPC यानी RRB का एक फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, उसमें 1 करोड़ 10 लाख ऐसे कुछ करके आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये क्या दर्शा रहा है। सोचिए, कहा जाता है कि भारत में बेरोजगारी का जो स्तर है 83% है, पूरा विश्व में उतना नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, सरकार को अभी मज़ा आ रहा है। मज़ा तब खराब तब होगा कि ये जो 83% युवा कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे ना। जब बूढ़े होंगे तो इसका मेडिकल खर्चा कहाँ से आएगा, इसका स्वास्थ्य का खर्चा कहाँ से आएगा, इसका रोजी रोटी का क्या होगा। तो जो होता है, क्या बोलते हैं, जनसंख्या का बढ़ना अच्छा चीज़ होता है, लेकिन सरकार दुनिया में सरकार घूम घूम के डंडा पीट रही कि नहीं बेरोजगारी खराब चीज़ है। जनसंख्या अच्छी चीज़ है। कारण है इस चीज़ को प्रूफ करके विश्व दिखाया। जैसे चाइना की जनसंख्या बढ़ी, चाइना इतना रोज़गार दिया कि कहा जाता है कि जो चाइना नहीं गया है वही चाइना के बारे में गलत बोलता है। चाइना अमेरिका से आगे चला गया है और चाइना जिस स्तर पर काम किया आप सोच नहीं सकते। एक कहा जाता है कि एक दिन दिवाली मनाया जाता है, वहाँ से दिया आ जाता है। रक्षाबंधन के दिन एक दिन का रक्षाबंधन होता है, वहाँ से रक्षाबंधन मतलब बांधने वाला हाथ में राखी आ जाता है। तो आप तोड़ नहीं, अब क्या निकालेंगे। जिस मोबाइल में बोल रहे हो चाइना का है, जिस माइक में बोल रहे हो चाइना का है। कोई एक भारत का बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन बताइए ना, बल्ब लगा वो भी चाइनीज़ है, हर चीज़ स्टैंड लगा वो भी चाइनीज़ है। तो चाइना का तोड़ नहीं, आप कुछ भी कह देंगे चाइना को हिला देंगे। चाइना को भले जुबान से हिला देंगे, मुंह से बोलने में तो कुछ जा नहीं रहा है कि बोल देंगे हम भी शेर हैं, लेकिन आप चाइना को हरा कैसे सकते हैं। आप चाइना को हराना तो छोड़िए, अपने GDP का और अपने शिक्षा का स्तर सुधार लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जो चाइना है, चाइना का शिक्षा का कोई तोड़ नहीं है। और टेक्नोलॉजी का तो मतलब बातें छोड़िए, 8 साल का 8 में पढ़ने वाला लड़का जाकर ऑटोमोबाइल में काम कर रहा है, चाइना का तोड़ निकाल देंगे। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कि आप चाइना को हरा देंगे तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं, नहीं तो आप अशिक्षित हैं। आप ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति गया होगा चाइना, उससे पूछिए कि चाइना की स्थिति क्या है। चाइना बहुत ही डेवलप है। इस स्तर पर चाइना चला गया है कि पूरा विश्व हैरान हो रहा है। सोचने वाली बात है कि जो टैरिफ होता है, यानी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगाई जाती है, अगर कोई सामान आप मंगा रहे हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है किसी राज्य को, देश को। अमेरिका लगाया था, अमेरिका का 5% बढ़ा के चाइना लगा दिया। लो क्या करोगे। चाइना से जब अमेरिका परेशान हो गया तो हमारी क्या औकात है। और हमें अब यही कोई बात सुनेगा तो बोले कि देश द्रोही में बोल रहा है, देश के खिलाफ बोल रहा है। आप तो फिर क्या, हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। आप सोचिए कि हम इतने ही विकसित होते, बात कहीं और जा रहा था, चला गया कहीं और। अभी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी बोलना था। आप सोच के देखिए कि इस देश में 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन सरकार ना दे तो आज भी ऐसा है कि चूल्हा नहीं जलेगा। आज भी भारत में इतनी पाकिस्तान से ज़्यादा हमारी स्थिति खराब है भूखमरी में, हंगर इंडेक्स में। इतनी खराब दशा है कि अगर 5 किलो सरकार राशन ना दे तो चूल्हा नहीं जलेगा। इतना स्तर का हम लोगों है। सरकार खुद करे कि 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को, हम खुद बोल रही है सरकार के हम छावल राशन बांट रहे हैं, तो अलग बात है। बाकी हम लोग देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा कहा गया है कि अखिलेश यादव जो अपने चाचा का नहीं हुए, अपने पिताजी का नहीं हुए, तो हमारा क्या होंगे। और 2027 का इलेक्शन आ रहा, हम दिखा देंगे। इनके द्वारा कहा गया कि बलिया हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, कुशीनगर हो गया। इस जिलों का बात करते हैं, कौशाम्बी की भी बात कर रहे थे कि इसी में इनका औकात दिखा देंगे पूर्वांचल में। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात कुछ स्तर तक तो सही है कि ओम प्रकाश राजभर फिर जाएंगे समाजवादी में, तभी इनका अस्तित्व बचेगा। अगर इनको अकेला अस्तित्व बचाना होता तभी लड़े तो थे। अभी पिछला इलेक्शन इनका बेटा लड़ा था अरविंद राजभर, हार गया। तो आप फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, किसी भी राज्य की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और देखते हैं क्या होता है। इनके द्वारा यही बात कहा गया है। और इतने जब सुरक्षा है, तभी बलिया में किसी राजभर समाज के लोगों को गोली मारा गया है, तो उस पर भी, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर हैं बीजेपी के साथ, लेकिन इनका संघर्ष भी बीजेपी के साथ ही हो रहा है। इनके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे और बांसडीह ब्लॉक में गए थे, वहाँ पे जो थाना में यहाँ गए थे, 2-3 झापड़ वहाँ पे उनको मारा था, जरा गाली गलौज करके। फिर इधर दिया, अम्बेडकर नगर में यही हाल हुआ था। तो भले बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के समाज से ही लड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।